दोस्तों हम कभी भी अगर लोन के लिए अप्लाई करते हैं और वो लोन कोई भी रीज़न के लिए रिजेक्ट किया जाता है तो आपके पास एक ईमेल या फिर एसएमएस आता है जहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखा रहता है कि हम लोग दुखी है, इस बार आपको हम लोन नहीं दे पा रहे ड्यू टू जो है इंटरनल कुछ क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक गौर करने वाली बात ये होता है कि जो इंटरनल क्राइटेरिया है मतलब एग्जैक्टली कौन सा रीजन के चलते आपका लोन रिजेक्ट किया गया वो कोई भी क्लियरली आपको नहीं बताता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं 3 ऐसा सीक्रेट और इंटरनल पॉलिसी के बारे में बात करने वाला हूं जो कि एक प्रोबेबली रीजन होता है जिसके कारण आपका लोन जो है रिजेक्ट किया जाता है और वो रीजन आपको बैंक वाले कभी भी नहीं बताएगा। सो दोस्तों मैं हूं हसन, आप देख रहे हैं यू नीड टू नो। वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल में नए हो ऐसे ही फाइनेंस और बैंकिंग रिलेटेड वीडियो आगे देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर जो है सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ वीडियो का कंटेंट अगर अच्छा लगता है तो लाइक बटन को जरूर प्रेस करिएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। दोस्तों सबसे पहला जो रीज़न होता है जिसके चलते आपका लोन रिजेक्ट किया जाता है वो थोड़ा जो है सुनने में अटपटा लगेगा, लेकिन ये हकीकत है कि कुछ कुछ बैंक या फिर एनबीएफसी अपना इंटरनल पॉलिसी में कुछ टाइप का प्रोफाइल के अगर लोग हैं तो उनको जो है लोन प्रोवाइड नहीं करता। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर वो पर्सन वकील होगी या फिर कोई पॉलिटिशियन हो गया या फिर पुलिस हो गया तो इस टाइप का कुछ प्रोफेशनल लोगों को जो है कुछ कुछ कंपनी या फिर बैंक जो है लोन नहीं देता है ये बोल के कि हमारा इंटरनल पॉलिसी है। अब किस लिए नहीं देता वो तो मुझे पता ही नहीं, लेकिन ऐसा भी देखा जाता है जहाँ पे ये लोन जो है नहीं देता है। ठीक है, तो इस प्रोफाइल से अगर आप हो तो हो सकता है आपको जो है लोन मिलने में दिक्कत आ सकता है। ये सब कंपनी के लिए नहीं है लेकिन कुछ कुछ कंपनी जो है ऐसा करता है। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरा रीज़न। दोस्तों क्या होता है ब्लैक लिस्ट एरिया। अभी ब्लैक लिस्ट एरिया होता क्या है, अगर मान के चलिए आप जिस जगह पे रह रहे हो उस जगह से बहुत सारे लोगों ने पहले लोन लेके जो है डिफ़ॉल्ट कर दिया है, तो जिसके चलते कंपनी क्या करते हैं कि उस एरिया को जो है ब्लैक लिस्ट घोषित कर देता है। तो उस सिनारी में होता क्या है कि आपका सिबिल स्कोर, आपका इनकम प्रूफ सब कुछ अच्छा रहने के बावजूद भी आपको कभी कभार जो है लोन नहीं मिल पाता क्योंकि आप जो है उसी एरिया से बिलोंग करते हो। तो इसके लिए जो पिन कोड होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप कहाँ पे रहते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका पिन कोड जो है ब्लैक लिस्ट में है बैंक का तो उस सिनारियो में आपको लोन मिलने में दिक्कत जो है आ सकता है। दोस्तों ये तो क्या दूसरा रीज़न। आप दोस्तों बात करते हैं तीसरा रीज़न है वो है दोस्तों आपको एग्जिस्टिंग ईएमआई। मतलब अगर आपका एग्जिस्टिंग ईएमआई बहुत ज़्यादा है, मतलब मान के चलिए आपका सैलरी आ रहा है 20,000 रुपये का और आपका जो भी लोन चल रहा है एग्जिस्टिंग वो मान के चलिए 15,000 या फिर 10,000 के ऊपर हो चुका है, मतलब 50% से ऊपर हो चुका है। तो उस सिनारियो में भी आपका जो है लोन रिजेक्ट किया जा सकता है, लेकिन वो भी आपको डायरेक्टली नहीं बताता बैंक कुछ बोल देता कि इंटरनल क्राइटेरिया के हिसाब से मैच नहीं हुआ। दोस्तों मेरे हिसाब से जितना देखा गया है कि 50% के अगर ऊपर हो जाता है आपका एग्जिस्टिंग ईएमआई, मतलब पहले से जो लोन लेके आपने ईएमआई भर रहे हो उसका, तो आपको लोन मिलने का जो है चांसेस जो है बहुत कम हो जाता है। तो ये भी एक रीज़न रहता है जो कि बैंक वाले आपको नहीं बताते। सो दोस्तों ये था 3 रीज़न जो कि इंटरनल पॉलिसी बोल के जो बैंक अवॉइड करते कस्टमर को शेयर करना। सो ये 3 रीज़न के चलते आपका लोन जो है फ्यूचर में रिजेक्ट हो सकता है। सो आई होप दोस्तों इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना परिवार का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।